कैसा हुआ एग्जाम? एग्ज़ाम ठीक था। आपका कैसा हुआ? मेरा भी अच्छा गया। आर्ट तो मैन जीके ही थी। मेरे को इंग्लिश मैथ वगैरह आर्ट नहीं लगा? रीजनिंग वगैरह में टाइम टेकन होते हैं काफ़ी क्वेश्चन। रीजनिंग में आपको लगा टाइम? रीजनिंग में हाँ काफ़ी टाइम लग रहा था, 2-3 एक तो सीरीज वाले क्वेश्चन दिक्कत कर रहे थे। अच्छा, जीके में किस प्रकार से हार्ड कर रहा है, मतलब किस प्रकार से हार्ड, और शिफ्ट के थे वो भी हार्ड बता रहे थे। जीएस में थोड़े ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने एग्जाम तो सही हो गया लेकिन थोड़ी स्पीड कम बनी क्योंकि पेपर था बहुत ज़्यादा आसान था बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? 140 मिनिमम है। रीजनिंग का जो एनालॉगी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे उस एक ब्रैकेट में आते हैं, मैं एग्जैक्ट टॉपिक का नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। कैसा हुआ एग्जाम? एग्ज़ाम ठीक था। आपका कैसा हुआ? मेरा भी अच्छा गया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम कैसा था? एग्ज़ाम मॉडरेट टू टफ कहेंगे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 75 किए हैं। आपने? मैंने 81। आपने? 85। क्या लगता है कितने सही किए होंगे? मेरे लगभग 70 के आसपास सही होंगे। आपके? मेरी एक्यूरेसी 80% के आसपास होगी। अच्छा, देखा जाए तो कौन सा पोर्शन मतलब हार्ड लगा आपको एग्जाम? आर्ट तो मैन जीके ही थी। मेरे को इंग्लिश मैथ वगैरह हार्ड नहीं लगा? मैथ के 3-4 क्वेश्चन मतलब मॉडरेट थे, बाकी ठीक था, डुएबल था। ऐसा तो नहीं लगा कहीं एग्जाम में टाइम कम पड़ गया ना, मैथ में थोड़ा सा लग रहा था। आपके लिए? पड़ गया भाई रीजनिंग में। सबसे छूटे वो किस लिए छूटे, मतलब टाइम की वजह से। टाइम की वजह से? अच्छा, करंट अफेयर्स वगैरह कब तक का पूछा जा रहा है? करंट अफेयर बहुत पीछे का है, 2021 का, 20 का, ऐसे इस तरह के कोई करंट अफेयर कोई फिक्स नहीं है। 4 क्वेश्चन थे, उनमें से एक तो था 2021 का ही, और एक था 2022 के जनवरी का, और एक 2023 की जनवरी का। याद आ रहा है कौन सा क्वेश्चन था? इसमें 2023 वाले में पूछ रखा था, हाँ, जो ये ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक का थीम दे रखा था, और ये पूछ रखा था ये कौन से ओलंपिक के लिए। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जीके में? जीके में मैंने तो 12 ही किए हैं। मैंने कर दिए 20 के आसपास। आपके? 22। अच्छा, देखा जाए तो जैसे रीजनिंग वगैरह में टाइम टेकन होते हैं काफ़ी क्वेश्चन। रीजनिंग में आपको लगा टाइम? रीजनिंग में हाँ काफ़ी टाइम लग रहा था, 2-3 एक तो सीरीज वाले क्वेश्चन दिक्कत कर रहे थे, और एक ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा टाइम टेकन था। आपके लिए कहाँ से लगा? मेरे को तो सिर्फ मैथ में ही लगा थोड़ा टाइम कम, बाकी जीएस तो ना, वो रीजनिंग तो आसानी थी। अच्छा, करंट अफेयर्स और जी स्टैटिक जीके में देखा जाए तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है? स्टैटिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन याद आ रहा है? हाँ, जैसे एक पूछा था अल्लाह रक्का खान, मतलब 3 बना रखे थे उसके कि किससे रिलेटेड है ये। अल्लाह रक्का खान था, एक विनायक करके कुछ था, इस तरह से थे वो। आपके लिए? अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ में भी 140 प्लस तो रहेगी इसमें। 130। कैसा हुआ एग्जाम? सही था, मॉडरेट था। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 83। आपने? मैंने 89 करे थे। क्या 89? क्या लगता है कितने सही किए होंगे? मेरे ऐसे की बात करें 85 प्लस सही है। 85 प्लस। अच्छा, देखा जाए तो एग्जाम में पूरे में कौन सा पोर्शन हार्ड लगा आपको? मुझे थोड़ा उसका हार्ड लगा, थोड़ा जीके का, बाकी सारा पेपर काफ़ी अच्छा था। मैथ रीजनिंग सिंपल थी? मैथ बहुत ज़्यादा मैथ बहुत ज़्यादा सिंपल। सिंपल। जैसे मैथ और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं, आपको लगा कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, तुरंत हो रहे हैं ऐसे, मतलब बेस थे, वो सीधे फॉर्मूले लग रहे थे। अच्छा, जीके में किस प्रकार से हार्ड कर रहा है, मतलब किस प्रकार से हार्ड, और शिफ्ट के थे वो भी हार्ड बता रहे थे। जीएस में थोड़े ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने वो सुने भी नहीं है, मतलब कुछ अलग ही टाइप के आ रहे हैं, हमने ऐसे पढ़े भी नहीं है। कुछ रिकॉल कर पाओ, आप बता पाए तो? अब रिकॉल तो नहीं है। वही डांस से था। अच्छा, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में से कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है? स्टैटिक थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है। स्टैटिक ज़्यादा था। अच्छा, जैसे इंग्लिश वगैरह कैसी थी? इजी थी? इंग्लिश इजी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं। मतलब थोड़ा सा कुछ 1-2 वर्ड थे जो नहीं पता थे, बाकी सारा इजी था पोर्शन। क्लोज टेस्ट थोड़ा टफ आ रहे थे। क्या चीज़? क्लोज टेस्ट लास्ट वाले जो होते हैं ना, फिलअप्स 5। कोई एंटोनिम सिनोनिम याद आ रहा हो? एंटोनियम। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ 140 प्लस। हाँ, वो 135 के आसपास। कैसा हुआ एग्जाम? भाई एग्ज़ाम तो सही हो गया लेकिन थोड़ी स्पीड कम बनी क्योंकि पेपर था बहुत ज़्यादा आसान था बहुत ज़्यादा। अच्छा, टाइम कम पड़ गया? हाँ, टाइम कम पड़ गया, काफ़ी दिन बाद एग्ज़ाम देना शुरू किया। अब लिस्ट जाएगी ऊपर अब की बार। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 77 किए हैं। क्या लगता है कितने सही होंगे? मेरे 70 प्लस हो जाने चाहिए। ठीक। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने तो भाई किए 60 अटैम्प्ट, उसमें से 40 तक तो ठीक हो जाएंगे। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा 3rd अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट। जो पिछले अटेम्प्ट दिया और ये अटेम्प्ट है, क्या लगता है कितना डिफरेंट था? डिफरेंट अब की बार थोड़ा ज़्यादा इजी था। इजी था आपके? इजी था अब की बार। अच्छा, कोई सा पोर्शन हार्ड लगा आपको जीके मैथ रीजनिंग? जीएस था थोड़ा सा, GS बाकी इतना था नहीं, इसलिए देखे दो अटेम्प्ट के मुकाबले अब की बार थोड़ा ज़्यादा इजी था। अच्छा, आपके टाइम की वजह से जो क्वेश्चन छूटे हैं वो टाइम कम पड़ने की वजह से छूटे हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको कौन से पोर्शन में लगा कि जो टाइम टेकन क्वेश्चन थे मैथ रीजनिंग में, जैसे कुछ मैथ क्वेश्चन टाइम टेकन होते मैथ्स हैं, में किस थे। चैप्टर से लगा? ये थे टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से। वो करंट अफेयर्स कब तक की पूछी जा रही थी? करंट अफेयर्स तो अभी बिल्कुल करंट की तो नहीं थी, मतलब 1-2 साल पुरानी थी। कोई करंट का क्वेश्चन याद हो? इतना तो मेरे को करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में से कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है? नॉर्मली था वैसे तो। करंट अफेयर्स ज़्यादा थे वैसे। करंट अफेयर्स? हाँ, लेकिन रिसेंट के नहीं थे, पिछले के 1-2 साल के ऐसे कुछ थे। अच्छा, कोई जीके में क्वेश्चन याद आ रहा हो? क्या क्वेश्चन? हाँ, नॉर्मल जैसे कि ओडीआई में एक बॉलर को कितने ओवर देते हैं, मतलब 10 ओवर देते हैं। अच्छा, ओवर फेंक सकते हैं। हाँ, ये अच्छा, था। आपके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? 140 मिनिमम है, 140। उसके ऊपर जाइए। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम ठीक हो गया भाई। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? 74 किए हैं। 74। क्या लगता है कितने सही होंगे?
एक्यूरेसी तो अपनी ओर से तो 100% ही है, पर देखो मेरे ख्याल से 65 प्लस तो ठीक रहनी ही चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल एग्जाम कैसा था? इजी था? ओवरऑल एग्जाम मॉडरेट सा है। मॉडरेट सा? हाँ। कोई ऐसा क्वेश्चन या पोर्शन लगा हो जहाँ से क्वेश्चन हार्ड पूछे जा रहे हो? रीजनिंग का जो एनालॉगी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे उस एक ब्रैकेट में आते हैं, मैं एग्जैक्ट टॉपिक का नाम ध्यान नहीं कर पा रहा, उसके 3 क्वेश्चन थे, तीनों ही मतलब एक बार में नहीं बैठे मेरे, तो बहुतों के हो गए लेकिन बहुतों के नहीं हुए। वो थे, एक तो रीजनिंग ठीक थी ओवरऑल, उसके अलावा और फिर अपना इंग्लिश में एंटोनिम ही पूछे थे लेकिन ईजी थे। अच्छा, जो बाकी क्वेश्चन छूटे किस वजह से छूटे? याद नहीं थे या फिर टाइम कम पड़ गया? नहीं, मतलब जैसे रीजनिंग है, एक बार में नहीं बैठी तो उसमें टाइम वेस्टेज थी, ठीक है, हो जाते टाइम देते, लेकिन वो दूसरा सेक्शन छूट जाता। मैथ में है 2-3 क्वेश्चन, जैसे एक फॉर्मूला में आता है A + B + C के क्यूब वाला, ये मेरा कभी नहीं बैठता, और ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि हर कोई करके जाए, हर उसमें एक आता है क्वेश्चन, एक इसका एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं बैठा लास्ट में। बाकी ठीक था, मैथ भी बढ़िया था, इंग्लिश ठीक थी, जीके मेरी थोड़ी सी डाउन जाती, लेकिन जीके ठीक ठाक आई थी। इंग्लिश में किस पोर्शन से ज़्यादा पूछे गए थे? एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह ज़्यादा? एंटोनिम ही पूछे थे, सिनोनिम नहीं थे इस सेक्शन में, अभी सेकंड शिफ्ट में चार एंटोनिम आपको याद तो अभी ऐसे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है भैया। एक तो सेल्डम था। जीके वगैरह में कोई क्वेश्चन याद हो? जीके में याद है, ये अपना रेड शर्ट मूवमेंट था ना, वो किसने स्टार्ट किया, और जीके में रेलवे ने भी कोई 2 ट्रेन स्टार्ट की है, वो करंट में वो था, उसके रिगार्डिंग था। सीमेंट में सिलिका का पोर्शन कितना परसेंटेज होता है, वो था अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में देखा जाए तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा था? दोनों मिक्सअप से थे। कोई स्टैटिक क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन याद हो? डांस वगैरह कोई? डांस का था, लेकिन डांस में ऐसा था कि वो किस डांस का पार्ट है, जैसे भरतनाट्यम के कोई पार्ट होते होंगे, वो उससे थोड़ा सा डीप में था, वो वैसे नहीं ध्यान आ रहा था। एक क्वेश्चन था, एक अपने पद्म अवार्डी थी, तो उससे रिलेटेड कि किस फील्ड में है, तो वो अपने उसमें थी डांस। आपके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? मेरे ख्याल से 65 प्लस जो ठीक है तो उनका हो जाना चाहिए। तो एग्जाम हाँ सही था, एग्ज़ाम ज़्यादा टफ ही नहीं था। आपका क्या था? मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट पेपर था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने तो किए हैं 75। आपने? 62। क्या लगता है कितने सही किए होंगे? 62 में मेरे 60, 55, 58 के आसपास। अच्छा, कौन सा पोर्शन आपको ऐसा लगा हार्ड लगा मतलब एग्जाम में? क्वेश्चन हार्ड तो खैर नहीं था, नहीं कह सकते, बट थोड़ा टाइम का मेरा वो था, अपना इशू था। अच्छा, टाइम टेकन आपने क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे मैथ वगैरह के, तो थोड़ा सा टाइम टेकन थे, और रीजनिंग के भी। किस चैप्टर से थे मतलब टाइम टेकन? किस चैप्टर से लगे आपको? जैसे कि एक तो वो ग्राफ था, तो ग्राफ के कुछ क्वेश्चन थे जो टाइम टेकन थे, और रीजनिंग में रिलेशन वाले भी तो थे। नहीं वो टाइम टेकन तो नहीं थे। पजल वगैरह का क्वेश्चन हाँ वो भी थे, एक दो टाइम टेकन थे। मैथ वगैरह में कहाँ से टाइम टेकन था? मैथ में तो ये भैया सही कह रहे हैं, ग्राफ के भी थे, ग्राफ का था, और बाकी सब जी मॉडरेट थे। करंट अफेयर्स देखा जाए कब तक की पूछी जा रही थी? 2023 का भी एक क्वेश्चन था, 22 का भी, 21 का भी था एक। क्वेश्चन से रिकॉल कर पा रहे हो आप? सर ऐसे क्वेश्चन तो मुझे जीके वगैरह में से रिकॉल कर पा रहे हो? जीके में। अच्छा, देखा जाए आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ तो सर मॉडरेट है, तो कट ऑफ तो ठीक ठाक रहेगी। मुझे लगता है कि 130 to 135 के आसपास। अगर इंग्लिश की देखी जाए तो इंग्लिश थोड़ा सा ये था कि मतलब इंग्लिश ठीक ठाक थी, इंग्लिश ठीक पता ठाक। हाँ, इंग्लिश में कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा था? एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर या फिर होता है? एंटोनिम सिनोनिम से एक 2 क्वेश्चन थे। हाँ, वो जो आते हैं बेसिकली वही क्वेश्चन थे। PQRS था, क्लोज टेस्ट भी था, और सिनोनिम एंटोनिम था। 2 उसमें इडियम फ्रेज के 2 क्वेश्चन कौन थे। सा अटेम्प्ट था आपका दोनों का? मेरा तो तीसरा था। तीसरा मेरा सेकंड है ये। पिछले जो अटेम्प्ट थे और ये अटेम्प्ट था, मतलब क्या लगा दोनों में डिफरेंट? डिफरेंट जो ये तो देखिए समय के साथ सुधार तो होता ही है, इम्प्रूव हुआ है मेरा। लेवल की बात करें तो लेवल तो लगभग वही था। मुझे लगता है कि मॉडरेट इसके पिछले जो पेपर था वो थोड़ा मतलब वो भी ऐसे ही था। तो 2022 के अकॉर्डिंग जो पेपर जिसने भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे उसको तो पक्का वो अच्छा करके आएगा। ओके भैया, थैंक यू।